हम बात कर रहे हैं विधानसभा पोल ओपिनियन 2023 की। सबसे पहले बात करते हैं नरसिंहपुर जिले की, जिसमें 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 2, कांग्रेस को 2, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही हैं। सीधी जिले में है 4 विधानसभा सीट, जिसमें भाजपा को 1, कांग्रेस को 3, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही हैं। अब हम बात करते हैं सिवनी जिले की, जिसमें 4 विधानसभा सीट हैं, भाजपा को 1, कांग्रेस को 3, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे छिंदवाड़ा जिले की, जिसमें 7 विधानसभा सीट हैं, भाजपा को 3, कांग्रेस को 4, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे मंडला जिले की, जिसमें 3 विधानसभा सीट हैं, भाजपा को 2, कांग्रेस को 1, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे अनूपपुर जिले की, जिसमें 3 विधानसभा सीट हैं, भाजपा को 1, कांग्रेस को 2, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे अशोकनगर जिले की, जिसमें 3 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा को 1, कांग्रेस को 2, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे नए जिले की, जिसमें है डिंडोरी, जिसमें 2 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा को 1, कांग्रेस को 1, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे नए जिले की उमरिया की, जिसमें 3 विधानसभा सीट हैं, जिसमें भाजपा को 1, कांग्रेस को 2, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे टीकमगढ़ जिले की, जिसमें 4 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा को 1, कांग्रेस को 3, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे रतलाम जिले की, जिसमें 5 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा को 2, कांग्रेस को 3, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे नए जिले की भोपाल की, जिसमें 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 2, कांग्रेस को 5, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे सिंगरौली जिले की, जिसमें 3 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा को 1, कांग्रेस को 2, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे नए जिले की रीवा की, जिसमें 8 विधानसभा सीट है, जिसमें भाजपा को 4, कांग्रेस को 4, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही हैं। अब हम बात करेंगे शहडोल जिले की, जिसमें 3 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा को 1, कांग्रेस को 2, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे शिवपुरी जिले की, जिसमें 5 विधानसभा सीट हैं, जिसमें भाजपा को 2, कांग्रेस को 3, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे मुरैना जिले की, जिसमें 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 2, कांग्रेस को 4, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे सागर जिले की, जिसमें 8 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा को 2, कांग्रेस को 6, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे एक नए जिले की, जिसका नाम है गुना, जिसमें 4 विधानसभा सीट हैं, भाजपा को 1, कांग्रेस को 3 और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे भिंड जिले की, जिसमें 5 विधानसभा सीट हैं, जिसमें भाजपा को 2, कांग्रेस को 3, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे दतिया जिले की, जिसमें 3 विधानसभा सीट हैं, इसमें भाजपा को 1, कांग्रेस को 2, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे विदिशा जिले की, जिसमें 5 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा को 0, कांग्रेस को 4, अन्य को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। उज्जैन जिले की 7 सीट हैं, जिसमें भाजपा को 3, कांग्रेस को 4, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे ग्वालियर जिले की, जिसमें 6 विधानसभा सीट हैं, जिसमें भाजपा को 3, कांग्रेस को 3, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे छतरपुर जिले की, जिसमें 6 विधानसभा सीट हैं, भाजपा को 2, कांग्रेस को 4, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे पन्ना जिले की, जिसमें 3 विधानसभा सीट हैं, भाजपा को 1, कांग्रेस को 2, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे सतना जिले की, जिसमें 7 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा को 2, कांग्रेस को 5, अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे इंदौर जिले की, जिसमें